Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today hopefully इंशाल्लाह हमारा जो लास्ट टॉपिक है पॉलीमर्स यूनिट्स का, मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में आपको कुछ रबर्स, वल्कनाइजेशन और सिंथेटिक रबर्स के बारे में पढ़ा. अब हम एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे. जैसे कि आपको टॉपिक में दिया गया है पॉलीथीन बैग आप यूज़ करते हो, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टर जिसमें टेक्रोन एग्जांपल है, नायलॉन बेकलाइट. ये तीन एग्जांपल्स आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स में है और पॉलीथीन और पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका एडिशन कंडेंसेशन का एग्जांपल है. एडिशन कंडेंसेशन एडिशन होना है और इन तीनों में आप उनमें क्या होना है, एलिमिनेशन विथ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना. CO2, वाटर, अमोनिया, इससे छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते थे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉलीथीन. पॉलीथीन एक्चुअली पॉली मीन्स मेनी और इथाइलिन मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इन्हें कहा गया है पॉली इथाइलिन या सिंपली इथाइलिन. और यूजुअली आप लोग करते हो पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक बैग, है ना, पॉलीथीन बैग. नाउ दिस पॉलीथीन बैग इज एक्चुअली एन एडिशन पॉलीमर. ये एडिशन पॉलीमर है, याद रखना. दिस इज एडिशन पॉलीमर्स. सिंपल एडिशन होना है, एडिशन पॉलीमर्स विदाउट द एलिमिनेशन. कोई एलिमिनेशन यहाँ पे नहीं होना है. बट ये दो प्रकार के हैं. एक को कहा जाता है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन जिसे शॉर्टकट में LDP कहा जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, या LDPE कहा जाता है, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. राइट. अब लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, आपने n टाइम्स इथीन मॉलिक्यूल को CH2 डबल बॉन्ड CH2 n टाइम्स लिया, n टाइम्स बहुत ज्यादा. आपने इसको 1500 एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने हीट करना है, और हीट करना है लगभग 473 केल्विन पे. बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना है. तो क्या होगा, CH2 n टाइम्स, बहुत प्रकार के CH2 बनेंगे. यही आपका है पॉली इथाइलिन. इसको कहा जाता है LDPE भी कहा जाता है, पॉली लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, पॉलीथीन बैग. राइट. बट ये क्या होता है, लो डेंसिटी इसलिए कहा गया है, दिस इज एक्चुअली ट्रांसपेरेंट. ये ट्रांसपेरेंट होती है. हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी होती है, और यूजुअली ये पैकेजेस में बनाने में आपको मदद आता है. जैसे कि आप लोग दावत पे जाते हो, पॉलीथीन बैग्स आप लोग जितने भी आप लोग बाजार से, है ना, सामान खरीदते हो, तो पॉलीथीन बैग्स में आप लेते हो, वो एक्चुअली है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन. और आपने देखा होगा थोड़ा सा भी इसको हीट मिले एकदम सुकड़ जाता है, जल जाता है. तो दैट मीन्स इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है लो डेंसिटी, है ना. ये केमिकली इनर्ट है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बहुत ही टफ. हाँ, फ्लेक्सिबल है, टफ है, फ्लेक्सिबल है. और प्लास्टिक्स तो आपको पता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. बट मैंने अभी कहा इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है. और ये पैकेजिंग्स में, पाइप्स में, प्लास्टिक्स किस में यूज नहीं होता, इसके कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. तो ये हुआ लो डेंसिटी पॉलीथीन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज another type of polythene, high density polythene, high density polythene, जिन्हें कहा जाता है HDP, high density polythene. और आपको पता है समृद्धि, जो अभी एक कंपनी है प्लास्टिक बकेट्स के, है ना, कंटेनर्स के, समृद्धि, बहुत सारे कंपनीज है, वो थोड़ा बहुत ही टफ है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, और ये टफ भी है ना. तो इसीलिए यही जो प्लास्टिक्स है, वो तो प्लास्टिक तो है ना, और जैसे जितने भी आपके स्कूल्स में चेयर्स है, प्लास्टिक चेयर्स, वो सब इस प्रकार, इस कैटेगरी में आता है, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करना. अगेन होना तो इसमें पॉलीइथीन ही है, इथीन मॉलिक्यूल ही है, बट यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन चेंज करना है. एक कैटलिस्ट लेना है जिसे कहा जाता है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट. क्या? ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट.
Ziegler-Natta कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट करना है। नाउ व्हाट इज Ziegler-Natta कैटेलिस्ट? ट्राइइथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के इस कॉम्बिनेशन को Ziegler-Natta कैटेलिस्ट बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में हीट करना है, बट यहाँ पे 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होनी चाहिए और रिएक्शन कंडीशन 333 से 343 केल्विन के बीच में हीट करना है। तो अब ये n टाइम्स बनेंगे CH2 n टाइम्स, राइट, बहुत सारे प्रकार के। तो ये आपका हुआ हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन या पॉलीथीन, राइट। अब ये जो होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बट ये होता है ट्रांसल्यूसेंट। आपको पता है ओपेक और ट्रांसपेरेंट, और इन दोनों के इंटरमीडिएट को ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है, राइट। ये प्लास्टिक ट्रांसल्यूसेंट होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा देने पे ये पिघल जाता है ना। प्लास्टिक्स तो आपको पता है थोड़ा सा भी हीट दो ये सुकट जाता है। तो इनकी टफनेस को, और ऑब्वियस सी बात है ये इनकी यूसेज तो आपको पता है, मैंने आपको बताया बकेट्स, कंटेनर्स, जितने भी आपके हाउस होल्ड मटेरियल्स है, जितने भी हाउस होल्ड मटेरियल्स बने हैं वो आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बने हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट द पॉलीथीन्स, बट अगेन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर PVC. PVC stands for polyvinyl chloride. This is another example of addition polymer. ये भी addition polymer है। polyvinyl chloride क्या है? CH2 double bond CH Cl, polyvinyl chloride या 1 chloroethene, right, 1 chloroethene। इसको n टाइम्स लेना है और ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको पॉलीमराइज करना है। इसको एडिशन पॉलीमराइज करना है किसके प्रेजेंस में? परऑक्साइड के प्रेजेंस में, बेंजोइल परऑक्साइड, राइट। जैसे कि तो ये क्या होगा? CH2 CHCl और n टाइम्स, बहुत प्रकार के बनेंगे n टाइम्स। तो ये आपका हो गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपको पता है पाइप्स, वाटरप्रूफ जैकेट्स या जितने भी आपके रेन कोट्स है, हैंड बैग्स है, वो सब इन्हीं PVC के बने होते हैं। वो आप आप बुक्स में पढ़ सकते हो, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीस्टर। देखो पॉलीस्टर में एक एग्जांपल ही मैं पढ़ाऊंगा, पॉलीस्टर। पॉलीस्टर नाम डिजिग्नेट कर रहा है, यहाँ पे ईस्टर लिंकेज होगा। ईस्टर लिंकेज क्या होता है? RC ईस्टर लिंकेज। पोली मींस मैनी एंड ईस्टर। ईस्टर लिंकेज क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR लिंकेज, ये वाला लिंकेज इसमें होंगे। बट डियर स्टूडेंट्स, यहां तक एडिशन पॉलीमर्स है, इसके बाद जितने भी पॉलीमर्स है ये एग्जांपल है किनके? कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। पॉलिस्टर, नाइलॉन, बेकलाइट, ये सब किसके एग्जांपल से? कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल है। अब इनमें कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होना है? एलिमिनेशन होना है। अब इसमें लिंकेज होता है किसकी? ईस्टर लिंकेज। तो ईस्टर लिंकेज इसीलिए इसको बोला गया पॉलीस्टर, जिसमें मैं एग्जांपल लूंगा डेक्रॉन की। कॉमनली इसे डेक्रॉन कहा जाता है। और डेक्रॉन की किस तरह प्रिपरेशन करनी है? देखो, सबसे पहले ग्लाइकोल लेना है। ग्लाइकोल इज नथिंग बट आपका ये वाला 1,2 इथेन 1,2 डायोल, ग्लाइकोल, जिसे सिंपली ग्लाइकोल कहा जाता है, ठीक है, विथ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और आपको पता है ईस्टर किस तरह बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप। तो यहां पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होना चाहिए। क्या? देखो, C डबल बॉन्ड OOH और यहां पे भी C डबल बॉन्ड OOH। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोकस देना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हुआ? 1 2 3 4, तो इसका नाम हुआ बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। देखो
H2O। एस्टर यही ईस्टरिफिकेशन यही तो बनता था, ईस्टरिफिकेशन आपने कहा पढ़ा था, ईस्टर्स अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को मिला के आप वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके इधर बनाते थे। अब यहाँ पे जो है रिएक्शन कंडीशंस जो है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर याद रखोगे तो जिंक एसीटेट के प्रेजेंस में, जिंक एसीटेट, एसीटेट क्या हुआ CH3C डबल बॉन्ड O2 टाइप, ये जिंक एसीटेट है। और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड SbO2O3 के प्रेजेंस में आपने जबरदस्त हीट देना है इसको, और टेम्परेचर भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट वही 100 अबव 200 डिग्री या समथिंग या 400 केल्विन के आसपास आपने हीट देना है। ये कैटलिस्ट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक चीज H2O यहाँ पे रिलीज हुआ है, एलिमिनेट हुआ है, तो मैं यहाँ पे साथ साथ इधर लिखूं -H2O, यहाँ पे H2O भी रिलीज हुआ और मैं लिखूंगा N टाइम्स, बिकॉज मैं इसको ले रहा हूं N टाइम्स, इसको भी मैं ले रहा हूं N टाइम्स, तो N टाइम्स जब बहुत ज्यादा लूंगा तो N टाइम्स भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, और ये वाला OH दूसरों के साथ कंबाइन होगा और ये वाला OH भी दूसरे के साथ कंबाइन होके बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या हुआ O CH2 O, अब ये डायरेक्ट किसके साथ कंबाइन हुआ C डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है राइट, और C डबल बॉन्ड O, और ये वाला OH दूसरे CH2 के साथ कंबाइन होके अगेन H2 बनाएगा, तो मैं इस पे भी H नहीं लिख रहा हूं, और ये N टाइम्स बना, तो ये पॉलिएस्टर का एक एग्जांपल है जो डेक्रोन, एग्जांपल आपने बोला डेक्रोन, और इसको टेराइलिन भी कहा जाता है। डेक्रोन को क्या कहा जाता है, टेराइलिन भी। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर का क्या यूसेज है आपको पता है, ये फाइबर है ना, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग्स में काम आता है, दिस दैट, आप यूसेज खुद पढ़ लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिएस्टर। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नायलॉन। नायलॉन, आपने नायलॉन का नाम सुना है, नायलॉन है ना, नायलॉन, बहुत सारे प्रकार के नायलॉन है। अब नायलॉन अगेन है, मैं बता दूं, नायलॉन अगेन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट, इट्स ए कंडेंसेशन पॉलीमर, और इस पे पॉलिएस्टर लिंकेज था और यहाँ पे पॉलीएमाइड लिंकेज है, एमाइड लिंकेज, पॉलीएमाइड। एमाइड ग्रुप क्या होता था, कार्बोनाइल ग्रुप पे NH2 ग्रुप जोड़ने से एमाइड होता है, याद रखना। तो एमाइड ग्रुप इज नथिंग C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज राइट। अब इस प्रकार के कुछ लिंकेज हो गए। क्या नायलॉन आप मैंने बताया था, नायलॉन एक एग्जांपल लूंगा मैं 6-6 के, नायलॉन 6-6, व्हाट दिस 6-6 डिजिग्नेट्स, आई विल टेल यू कि ये 6-6 क्या होता है। आपको पता है नायलॉन 6-6 अगेन कोपॉलीमर है जिसमें 2 डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होंगे, और आपको मैंने बताया था एक एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड क्या होता है, COOH CH2 होल 4, 4 टाइम CH2 और COOH ये होता है, और इसे कॉमनली कहा जाता है एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड, चलो मैं इसको कार्बोनाइल को इस तरह बनाऊं, C डबल बॉन्ड OH, और हेक्सामिथाइलिन CH2 6 टाइम और डायमीन, एमीन मींस NH2 और NH2 राइट, NH2 और NH2, ये हेक्सामिथाइलिन डायमीन हुआ, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। अब इसकी पॉलीमराइजेशन करना है, अगेन ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। यहाँ पे डिजिग्नेट देखो, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से OH रिलीज होगा, तो अगेन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। तो अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। और यहाँ पे इसको हीट किया जाता है। अब हीट आप फॉर एग्जांपल 570 केल्विन पे हीट मारो, और मैं इसको ले रहा हूँ एडिपिक एसिड को n टाइम्स, और इसको भी मैं ले रहा हूँ n टाइम्स। अब ध्यान देना, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, तो n टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, H2
ON टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, राइट। मैं इसको n टाइम्स ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, n टाइम्स लिया, अब ये भी फ्री नहीं होगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन फ्री नहीं होगा, यहाँ पे OH फ्री नहीं होगा, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O डैश OH किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे CH2 होल 4। अब देखो C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ा है, NH के साथ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है NH, और अगेन बना CH2 होल 6, और वहां पे एक NH ही फ्री है, दूसरा H दूसरे मॉलिक्यूल्स ने वाटर मॉलिक्यूल लॉस किया है n टाइम्स। अब देखो यहाँ पे इस ये नायलॉन है एग्जांपल आपका, ये यही पूरा कॉम्बिनेशन आपको कहलाता है नायलॉन। अब इसको नायलॉन 6-6 क्यों कहा गया है, सिंपल 6-6 इसलिए कहा है, अब कार्बन नंबर 1 यहां से मैं नंबरिंग दूं, 1 यहां पे है और यहां पे क्या है 4, राइट, 4 है, 4 एक 5, और ये वाला कार्बन क्या है 6, तो कार्बन नंबर 6 वाला, मैं अगेन बोल रहा हूं, एक कार्बन ये है, 4 कार्बन ये है, 1 5 एंड दिस वन इज 6, कार्बन नंबर 6 ये है। और यहां पे भी देखो, यहां पे 6 कार्बन है, डायरेक्ट 6 कार्बन पे ही एमीन रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे भी कार्बन नंबर 6 वाला एमीन रिएक्ट कर रहा है, और यहां पे भी कार्बन नंबर 6 वाला OH रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, कार्बन 6-6 कहा है, सॉरी नायलॉन 6-6 कहा है, राइट। दैट इज अगेन हियर कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 6 हियर रिएक्ट्स, और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 6 रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए 6-6 नायलॉन कहा है। और नायलॉन्स की आपको यूज बताने की जरूरत नहीं है, नायलॉन्स कहाँ यूज नहीं होता। और एक भी है नायलॉन 6-10 करके, क्या 10 करके, नायलॉन 6, मैं इसको मिटाऊं, इसको मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, नायलॉन 6-10 करके। अब 6-10 मींस ये कार्बन नंबर 6 ये यही रहेगा, और ये यहाँ पे कार्बन नंबर 10 होगा, 10 मींस इसको मैं मिटा रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं 8। अब ये हुआ 1 8 9 और ये 10, 10वां और इसका छठा रिएक्ट कर रहा है, तो ये हो गया कार्बन 6-10, और इस पे मैं रिएक्ट लिख रहा हूं 8, बाकी ये सच रहेगा। अब ये एडिपिक एसिड नहीं होता, ये एक सिबेसिक एसिड, कॉमनली इसे कहा जाता है सिबेसिक एसिड, सिबेसिक एसिड लेके ये रिएक्ट करता है। तो अगेन ये हुआ नायलॉन 6-8 या नायलॉन 6-6 सिबेसिक एसिड। So this is all about the what we call this polyethene, poly PVC। ये दोनों जो है एडिशन पॉलीमर्स है। अब पॉलीस्टर से जो डेक्रोन है और आपका जो नायलॉन है और जो बेकलाइट है, इनसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या होना है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में कंडेंस होके विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होना है, वाटर लॉस होना है, दिस दैट लॉस होना है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा है बेकलाइट। बेकलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल को कहा था, आपको अगर याद होगा, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं बढ़ाने से पहले एक चीज याद, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी होता है, आपको डेक्रोन दिया होगा एग्जाम में, राइट। और आपको डेक्रोन देके ये लिखा होगा कि ये पॉलीईस्टर है कि पॉलीइथाइलिन है कि पॉलीएमाइड है कि क्या है। अब डेक्रोन में पॉलीईस्टर ग्रुप था, और नायलॉन 6-6 यूजुअली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। नायलॉन 6-6 इज ए पॉलीमर ऑफ, नीचे लिखा होगा पॉलीएमाइड, पॉलीईस्टर, पॉलीविनाइल, पॉलीफिलान, तो आपने पॉली आपने देखा था इसमें एमाइड ग्रुप है, राइट, तो पॉलीएमाइड को टिक मारना है, राइट। अब लास्ट बचता है आपका बेकलाइट, एंड बेकलाइट इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनोल। फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल के कॉम्बिनेशन को आपने बोला था क्या, बेकलाइट। बेकलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल के कॉम्बिनेशन को, दो इसमें मोनोमेरिक यूनिट होता है, एक होता है फिनोल, दिस इज योर फिनोल, सॉरी OH, दिस इज योर फिनोल। फॉर्मल्डिहाइड इज HC डबल बॉन्ड OH, या सिंपली HCHO कहते हैं, या मीथेनल भी कहते हैं। Alphabetic nomenclature is methanol. When it gets reacted with base hydrolysis करने पे, यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगा, बेस हाइड्रोलिसिस करने पे
यहाँ पे क्या बनता है, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल बनता है और एक पेरा हाइड्रोक्सी बनता है, OH और एक पेरा CH2OH। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, राइट। और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, OH CH2OH, ये ऑर्थो पे है, राइट, ऑर्थो पोजीशन ना, तो इसको कहा जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन फिनोल। व्हेन ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन फिनोल, इसको आप पॉलीमराइज करते हो, इसको आप लेते हो n टाइम्स, राइट, n टाइम्स, इसको आप करते हो पॉलीमराइज। तो देखो अगेन दो मॉलिक्यूल होगा तो वहां पे एक H और यहाँ पे एक OH। अगेन इस तरह में चलो, इसको इस तरह में और एक स्टेप में बढ़ाऊं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल को मैं और एक स्टेप बढ़ाऊं, इस तरह OH CH2OH। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, ये भी मैं n टाइम्स ले रहा हूं, ये भी मैं n टाइम्स, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये OH क्या बनाता है, H2O। डायरेक्ट CH2 इस ऑर्थो पोजीशन के साथ जुड़ जाता है, तो आपको फॉर्मेशन होती है इस तरह की, OH और ये CH2 यहाँ पे कंबाइन हुआ CH2, राइट, यहाँ पे देखो H2O रिलीज हो रहा है, राइट, ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है और यहाँ पे माइनस H2O n टाइम्स रिलीज हो रहा है और CH2 के साथ दूसरा बेंजीन ग्रुप भी जुड़ा है, लाइक दिस OH, राइट। अब ये वाला OH भी दूसरे के साथ कंबाइन होगा, राइट, ये वाला और ये वाला भी दूसरे के साथ कंबाइन होगा और इसी तरह क्या बनेंगे, इधर होगा CH2, n टाइम्स होंगे। तो इस टाइप को बेक्लाइट कहा जाता है और यूजुअली बेक्लाइट का और एक नाम है नोवेलेक। नोवेलेक और नेरोलेक के नाम से भी आप जानते हो इसको, कंपनी ने एक नेरोलेक, ये पेंट्स भी यूज होता है, इसे कॉमनली नेवेलेक कहा जाता है। अब बेक्लाइट क्या होना है, बेक्लाइट ऑर्थो पेरा पोजीशन वाला मैंने अभी जो यहाँ पे बताया, और पेरा पोजीशंस इसी तरह ब्रांच्ड चेन्स बनेंगी, तो वही आपका कहलाता है बेक्लाइट। ये आपका सिंपल ये हुआ, तो यहाँ पे भी एक CH2 है ना, दिस दैट, इसी तरह इधर एक भी एक ब्रांच बनेंगे, ये वाला भी ब्रांच, तो उसी को कहा जाता है बेक्लाइट। दिस इज नॉट बेक्लाइट, बेक्लाइट इज क्रॉस लिंकेड। इन दोनों को ऑर्थो और पेरा दोनों को कंबाइन करके आपने क्या बनाना है, बेक्लाइट बनाना है। एक एग्जांपल आपका बेक्लाइट, तो बेक्लाइट इज नथिंग बल्कि आपका पॉली इथाइलिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। चलो मैं आपको बेक्लाइट बता दूं। बेक्लाइट इज आपका जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन फिनोल है और पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइलिन फिनाइल है, OH पेरा हाइड्रोक्सी CH2OH, इन दोनों को कंबाइन करके आपने पॉलीमराइज करना है, पॉलीमराइज करना है और यहाँ पे n टाइम्स H2O रिलीज होगा और यहाँ पे कुछ इस प्रकार की रिएक्शंस फॉर्मेशन होंगे। देखो OH CH2 ये दूसरे CH2 के साथ कंबाइन होंगे, राइट, OH, राइट, इसी तरह CH2, बहुत प्रकार के बनेंगे, OH CH2 राइट। अब यहाँ पे भी पेरा हाइड्रोक्सी वाला भी बनाएंगे CH2 और यहाँ पे ये वाला दिस, राइट।
CH2 और यहाँ पे OH होंगे और यहाँ पे भी CH2 OH नीचे लिखो OH, इसी तरह CH2, मतलब कहने का मतलब यही कि ब्रांच्ड बनाया, राइट। OH नीचे होगा, राइट, नीचे होगा, तो अगेन CH2। तो इस तरह के लिंकेजेस, बहुत सारे लिंकेजेस, और यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल आप CH2 इधर जोड़ सकते हो, CH2। तो इस प्रकार के लिंकेजेस को आप कहते हो बेकलाइट। Again nothing but it is a formaldehyde and phenol resin. So in this way our topic of polymer comes to end, and इंशाअल्लाह रहमान आप जितने भी एग्जाम्पल्स है सभी के आप एक बुक कंसल्ट करके थोरोली पढ़ना, और किसी को भी कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या क्वेरीज आप लिख सकते हो। और पॉलीमर यूनिट बहुत ही इजी यूनिट है, 3 मार्क्स का, और आप इसको मिस ना करना। इन दिस वे माई टॉपिक ऑफ पॉलीमर यूनिट कम्स टू एन एंड। Hopefully we will join in our next topic, that is chemistry in everyday life वाला लास्ट यूनिट। हम दूसरे एक लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू।